हैंडलिंग के बारे में कि डॉटनेट में एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन होती क्या है, राइट। तो यस दो तरह की एरर आ सकती है किसी भी डॉटनेट एप्लीकेशन में। एक एरर तो अगर हम उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर या फिर कंपाइल एरर। तो इसे बना के देखते हैं, पहले विजुअल स्टूडियो खोलते हैं। कंपाइल एरर क्या होती है, ये रहा आपका प्रोजेक्ट, जो कि आपको कंपाइल टाइम पे मतलब बिल्ड करते वक्त ही पता चल जाएगी कि भाई ये एरर है। तो वो तो अच्छी एरर मानी जाती है। अच्छी एरर का मतलब, वैसे तो सारी एरर बुरी होती हैं, लेकिन अच्छी का मतलब कि आपको पता है कि भाई गलती है तो आप उसे सही कर सकते हो, राइट। लेकिन कुछ एरर होती हैं जो आपको कंपाइल टाइम पे पता ही नहीं चलेंगी और रन टाइम पे आपको वो एरर पता चलेंगी। तो वो बुरी एरर मानी जाती है कि भाई आपने मान लो 100 मतलब 20 फाइल में कोड चेंज किया है। अब एक किसी फाइल में कोड आपने बिल्ड किया तो चल गया, कोई एरर नहीं आई, लेकिन रन टाइम पे वो कोड फट गया या फिर एरर आ गई। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि आपने अगर 25-30 फाइलों में से किसी में चेंज किया, आपको क्या पता कौन से वाले में रन टाइम एरर आएगी। कंपाइल टाइम का तो सही है कि कंपाइल टाइम जो एरर आती है उसको हम आराम से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं कंपाइल टाइम एरर? कंपाइल टाइम एरर पहले होती क्या है, मान लो एक मेथड बनाते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर है, मान लो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है और दिस इज अ टेस्ट मेथड, और मैंने मान लो स्पेलिंग गलत लिख दी, राइट लाइन की जगह ये लिख दिया, तो ये कंपाइल टाइम एरर है। ये हमें पता चल जाएगी क्योंकि मैं रन करूंगा तो मुझे रन नहीं करने देगा, ये कहेगा भाई पहले एरर है। कंपाइल टाइम या बिल्ड एरर एक ही बात होती है कि भाई तेरे कोड में एरर है, पहले एरर सही कर तभी रन करने दूंगा मैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे चेक कर लेंगे कौन सी लाइन में कौन सी फाइल में क्या एरर है। कह रहा है कंसोल डज नॉट कंटेन अ डेफिनेशन ऑफ दिस। कह रहा है भाई ये तो कोई डेफिनेशन इस क्लास में है ही नहीं, ये कहां से यूज कर रहे हो। डबल क्लिक करो, यहां पे आओ, चेक करोगे और स्पेलिंग वगैरह सही कर लोगे, रन करोगे तो काम आपका बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर तो इसका मतलब कंपाइल टाइम पे जो एरर आती है या फिर जो बिल्ड करते वक्त एरर आती है वो अच्छी एरर है। वो मतलब एरर है लेकिन एटलीस्ट उसे आप सॉल्व कर सकते हो, रन करने से पहले पहले वो एरर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ एरर होती हैं जो रन टाइम पे आएंगी। अब वो क्या होती हैं? जैसे एक बड़ी कॉमन एरर है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। जैसे मैंने इंट में ले लिया 100, 1000, इंट जे में ले लिया 0। अब इंट रिजल्ट में क्या कर रहा हूं मैं, आई डिवाइड बाय जे। तो आई डिवाइड बाय जे क्या आता है, क्या होता है, क्या होगा अगर किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? जीरो नहीं, जीरो नहीं आता, इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी, राइट। कि कभी हो ही नहीं पाएगा डिवाइड ना। तो एक्चुअल में यहां पे कोडिंग में ये डिवाइड बाय जीरो एक एक्सेप्शन हो जाती है कि आप किसी को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो कोई बात ही नहीं है, जीरो से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ। तो इसीलिए ये एक डॉटनेट ने मतलब ये एक एक्सेप्शन है, इसे मान लो कि ये रन टाइम पे आएगी। अभी बिल्ड कर दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, ये देखो बिल्ड करने में कोई एरर नहीं आ रही, सक्सीड हो गया। लेकिन जैसे ही इसे रन करूंगा, रन करके देखते हैं, वैसे ही ये एरर आ जाएगी। अपना बाकी का कोड कमेंट कर देते हैं। आज की डेट डाल देते हैं, 15 अक्टूबर है। और यहां पे लिखना शुरू करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल। ओके, गलत लिख दिया। एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल ओबीजे EHE इक्वल टू न्यू एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जांपल लिखा हमने। अब यहां पे जब ओबीजे, जो क्या नाम लिखा था हमने, एक्सेप्शन EHE डॉट टेस्ट मेथड था ना हमारा, कॉल किया। अब देखो,
अब रन करूं, बिल्ड करते वक्त कोई एरर नहीं आ रही, हमें पता नहीं चल रहा कि भाई एरर है भी या नहीं है। अब रन करूंगा मैं, तो ये देखो फट गया, एरर आ गई। इसे कहते हैं कोड फटना, जनरल लैंग्वेज में, अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कोड फट गया, और अच्छी लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक्सेप्शन आ गई। क्या एक्सेप्शन आई? सिस्टम डॉट डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, कि भाई आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो बट जीरो से डिवाइड कुछ होता ही नहीं है ना। तो इस तरह की एक्सेप्शन खतरनाक होती हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, कि भाई ऐसी एक्सेप्शन आ गई तो मान लो आपके, अभी तो हमारे में यहाँ इतने ही फाइल हैं, मान लो 200 फाइल होंगी, अब आपको क्या पता कौन सी फाइल में एक्सेप्शन है, कहां पे एक्सेप्शन है। तो जब वो रन करोगे, अपना वेबसाइट जब बन जाएगी, तब ऐसी एक्सेप्शन आ जाए, यूजर को स्क्रीन दिखने की जगह ऐसे कुछ खराब सा दिख जाए, तो दिक्कत है। तो इसीलिए ऐसी एक्सेप्शन को क्या बोला गया है, मतलब इनको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन, और ऐसी एक्सेप्शन को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे कि ऐसी एक्सेप्शन ना आए यूजर के सामने। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। बोलो हाँ हूं, कुछ बोलो। यस सर। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर आप हेलो। बोल रहे हो तो म्यूट पे होगे। नहीं सर, आ रही है। हेलो सर। ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार आपका कनेक्शन सही से नहीं बैठ पा रहा तो फिर दोबारा से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कर लो, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हेलो। हाँ सर। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। शायद मेरी तरफ से इशू था, मैंने ही शायद वो गलती से म्यूट वाला बटन दबा दिया था, बट ठीक है। तो आप ये बात, क्या ये बात समझ में आई? मेरी कोई बात आपको सुनाई दे रही थी? हाँ सर। ठीक है, तो ये बात समझ में आएगा कि ऐसी एक्सेप्शन जो रन टाइम पे आए, उनको हैंडल करना जरूरी है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। और कंपाइल टाइम को हैंडल करना जरूरी क्यों नहीं है? रन टाइम वाली एरर को हैंडल करना जरूरी क्यों है? सर कंपाइल टाइम वाली हमें बिल्ड करते टाइम ही बता देती है। करेक्ट, तो वहां पे जरूरत ही नहीं है कि भाई वो तो आपको रन ही नहीं करने देगी। पर ऐसा कुछ हो कि जो रन करने दे, और आपको पता ही नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में एरर है, यूजर जब उसे यूज कर रहा है, आपकी वेबसाइट या जो भी प्रोजेक्ट है आपका, तब एरर आ रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम है। यूजर कहेगा भी कैसे नकली सा प्रोजेक्ट बना दिया मेरे लिए। तो इसके लिए इसको हैंडल करना है। अब हैंडल कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच। ट्राई और कैच, कि मान लो आपको किसी कोड पे डाउट है, क्योंकि हैंडल तो आपको ही करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां पे एरर आ सकती है। मान लो इस कोड में आपको डाउट है कि भाई यहां पे एरर आ सकती है, मुझे नहीं पता आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है ना भी आए, लेकिन एक डाउट है मन में कि एक्सेप्शन एरर आ सकती है यहां पे। तो अगर डाउट है तो मैं अपना कोड डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं कोड के आगे ट्राई और कैच ब्लॉक बना लूंगा एक। ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है कि आपको जो जिस भी कोड के अंदर डाउट है, उसको ट्राई के अंदर लिख लो। जैसे इसमें मुझे डाउट था कि एक्सेप्शन आ सकती है, राइट? क्योंकि ऐसा जनरली, ऐसा कभी भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं होगा कि आपको सामने दिख रहा है फिर भी आप नहीं सॉल्व कर रहे। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है, बट ऐसा कभी सिनेरियो नहीं आएगा कि जे के अंदर मैं ही जीरो डाल रहा हूँ। जे कहीं डाटाबेस से मान लो वैल्यू उठ के आ रही होगी, तो कोई एक वैल्यू 50 में से कोई एक वैल्यू जीरो हो सकती है, ऐसा सिनेरियो समझो। क्योंकि अगर ऐसा सामने ही होगा तो ये तो मैं बेवकूफ डेवलपर हूं ना, फिर तो मैं सही कर लूंगा। लेकिन मान लो इस कोड में मुझे पता नहीं है कि भाई जीरो आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने इस कोड को ट्राई के अंदर लिख लिया, और अगर एक्सेप्शन नहीं आई, तब तो ट्राई का कोड बिल्कुल मस्त चलेगा, कोई एरर, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आई, तो कैच ब्लॉक रन होता है। तो आप यहां पे
कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ लिख सकते हो ऐसे, देयर इज सम इश्यू इन सिस्टम, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार आप देखते होगे अमेजोन की वेबसाइट है, इन सब की वेबसाइट में भी लिखा होता है कि वेबसाइट इज करंटली डाउन, प्लीज कॉन्टैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इस तरह से कई सारी वेबसाइट में आता है। कभी देखा है ऐसा आपने? यस सर। हाँ, तो वो इसी वजह से आता है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्शन हैंडल कर रखी होती अच्छा, है। सर्वर एरर आता है वो इसमें थोड़े आएगा। सर्वर एरर क्या होता है, अगर वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे हैंडल किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम क्या हैंडल कर रहे हैं, हमने बोला है कि भाई अगर कोई भी एक्सेप्शन आ जाएगी तो कैच में ये कोड तभी चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी, अगर नहीं आई तो खाली ट्राई वाला कोड चलेगा। और अगर एक्सेप्शन आई तो हमने कह दिया कि भाई डायरेक्टली एक्सेप्शन दिखाने की जगह ये दिखा दो, तो हमारी वेबसाइट पे इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो अब देखो क्या होता है। तो ये देखो, आपकी वेबसाइट बंद नहीं हुई, आपकी वेबसाइट में यूजर को एक मैसेज आ जाएगा, यूजर चेक कर लेगा कि हाँ भाई कुछ इशू है, चलो हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से कॉल कर लेते हैं। तो आपको कॉल करेंगे आपकी कंपनी को, क्योंकि आपकी कंपनी ने वेबसाइट बनाई होगी, और वो बोलेंगे कि भाई इस वेबसाइट में इशू है, इसे आप ठीक करो। तो आप उसे ठीक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? और अगर फट जाता तो यस यूजर को सर। पता ही नहीं चलता कि भाई कुछ एरर है क्या नहीं है, कि तो वो तो कहता है यार खराब सा प्रोडक्ट दे दिया, ये आपका कोड फट गया, कुछ पता नहीं क्या आ रहा है, अजीब सा कुछ हो रहा है। राइट? यस सर। ठीक है। अब ये तो हमने जेनरिक मैसेज दे दिया। अगर मुझे कोई बताना है कि भाई क्या एक्सेप्शन है, जैसे यूजर्स को तो हम जनरली जेनरिक मैसेज देते हैं, पर मान लो डेवलपर्स, मान लो, क्योंकि ये कोड पहले क्या होता है, कोड ऐसे नहीं होता कि सीधा आपने ये कोड किया यही सर्वर पे चला जाएगा। कोड पैक के अलग अलग इन्वायरमेंट में जाता है। पहले आप डेवलप करते हो उसे तो डेव इन्वायरमेंट में रहता है, फिर उसे इन्वायरमेंट का मतलब अलग अलग मशीन होंगी, अलग अलग सर्वर होंगे। तो डेव वाला कोड जो आप अपने लोकल पे लिखोगे, वो या तो लोकल इन्वायरमेंट, मतलब उसको डेव मान लो कि आप अभी उसे डेवलप कर रहे हो। लोकल मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर पे जो कोड लिख रहे हो डेव इन्वायरमेंट में, क्योंकि अभी आप वो कोड डेवलप कर रहे हो। जब आप डेवलप कर दोगे तो एक दूसरी मशीन में वो कोड डाल दोगे, और टेस्टर उसे टेस्ट करेंगे कि भाई कहीं एरर वेरर तो नहीं है, सारे सिनेरियो चेक करेंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे, ऐसे चेक करेंगे। जब टेस्टर ने पास कर दिया तो यूएटी, एक और इन्वायरमेंट में कोड जाता है यूएटी, इसे बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो जो यूजर जो आपकी वेबसाइट को यूज करने वाला होगा वो टेस्ट करेगा एक बार कि भाई सब कुछ सही तो चल रहा है। अगर सब कुछ यूजर ने भी बोल दिया हाँ भाई सब बढ़िया है, तब जाके प्रोड इन्वायरमेंट होता है, कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोड जाता है, और वहां पे जाके फिर रियल लाइफ में आपको वेबसाइट दिखती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर यस। ठीक है, तो अभी तो हम डेव पे ही हैं। तो मान लो आपको ये तो यूजर के लिए कि आपको जब बिल्कुल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एरर दिखानी हो तब, कि यूजर को, क्योंकि डिटेल तो पता नहीं हो यूजर को क्या मतलब कि डिवाइड बाय जीरो आ रही है क्या आ रही है। लेकिन मान लो डेव इन्वायरमेंट में अभी हो आप, और आप डेवलपर को बताना चाहो कि भाई क्या एक्सेप्शन है, तो इस एक्सेप्शन के आगे एक वेरिएबल का नाम लिख दो EX। ठीक है, और आप यहां पे कोमा लगा के EX भी डाल सकते हो। अब देखो जब मैं रन करूंगा तो एक्सेप्शन की डिटेल भी बताएगा। अच्छा, इसने अभी नहीं बताई। अच्छा, EX क्या है, एक्सेप्शन के बारे में इसके अंदर अब सारी जानकारी आ जाएगी। जो भी एक्सेप्शन आएगी इस EX के अंदर सारी जानकारी आ जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन उस एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है, एक क्लास ही तो है, डॉटनेट की बनाई हुई एक क्लास है। जो भी एक्सेप्शन आएगी वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैच कर लेगा। तो अब EX के अंदर इस क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है। एक है मैसेज, वो बता देगा कि क्या जेनरिक मैसेज है एक्सेप्शन का, और इसके नीचे एक और लिख लेते हैं स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस बता देगा कौन से प्रोजेक्ट में, कौन सी क्लास में, कौन से मेथड में एरर एक्सेप्शन आई है। मैसेज बता देगा क्या एक्सेप्शन है, और स्टैक ट्रेस बता देता है भाई कहां पे एक्सेप्शन है, कौन सा कोड रन करते हुए एक्सेप्शन आई है। अभी तो हम जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं एक्सेप्शन, तो हमें पता है भाई इसी वाले में है। लेकिन जब 200-300 फाइल होंगी तो आपको पता नहीं होगा ना कौन से वाले में आई है। आपने ऐसा ट्राई कैच 50 फाइलों में लगाया होगा,
पर आपको पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल में एक्सेप्शन आई है। तो स्टैक ट्रेस नाम की प्रॉपर्टी होती है, वो बता देगी कि भाई कौन सी फाइल में एक्सेप्शन आई है। अब रन करूंगा तो देखो कैसे दिखता है। पहले बताया इसने देयर इज अ सिस्टम इन प्लीज कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद एक्सेप्शन का मैसेज बता दिया कि अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आई है, कि आप डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन कहीं कर रहे हो। अब नीचे स्टैक ट्रेस बता दिया उसने कि भाई इस क्लास के इस मेथड में एक्सेप्शन आई है, और लाइन नंबर क्या है, क्लास देखो फाइल बता दी, ये फाइल में एक्सेप्शन है, और लाइन नंबर 20 में एक्सेप्शन आई है। तो यहां पे जाके देखूंगा लाइन नंबर 20 कहाँ है, ये रही। और ये क्या कर रहा है, डिवाइड बाय जीरो कर रहा है, तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आई है। तो यहां पे जाके मैं चेक कर लूंगा, अच्छा यहाँ पे मान लो कोई कोड गलत आ रहा है, जे की वैल्यू कहीं से डिवाइड बाय जीरो आ रही है, तो वो मैं जे की वैल्यू फिर सही कर लूंगा और फिर मेरा कोड चल जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे हैंडल करते हैं हम? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 10 सर होता। एक बात बताओ, मान लो अपना यही प्रोजेक्ट है, आप बोल रहे हो कि अपनी बहुत सारी क्लासेस होती है, और अगर सब दो तीन में अगर ये सब दिक्कत है अपने को लग रहा है, तो सब में स्टैक ट्रेस यूज करेंगे ना? करेक्ट, जिसमें इसमें दिक्कत है सबमिट स्टैक ट्रेस तो बाद की बात है ना, पहले ट्राई कैच यूज करोगे। ट्राई कैच और कैच के अंदर स्टैक ट्रेस ढूंढोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेज की कौन सी फाइल में एरर है। बट आप सही कह रहे हो कि अगर दूसरे में भी आ सकते हो तो वहां पे भी स्टैक ट्रेस लगाओगे तभी एरर बताएगा, वरना नहीं बताएगा। क्लियर है? ओके सर। अब यहां पे देखो, लेकिन यहां पे कोड में कोई एरर नहीं आई, तभी भी क्या स्टैक ट्रेस वगैरह आएगा? तो आंसर है नहीं भाई, कैच तो तभी चलेगा जब कोई एक्सेप्शन आएगी। क्या हुआ, एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ हमारा सही से? अच्छा, हमने रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया ना, प्रिंट भी करा लेते हैं। रिजल्ट पास सक्सेसफुली। चलो भाई, तो रिजल्ट पास सक्सेसफुली हो गया, अब कोई एक्सेप्शन नहीं आई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। चलो, अब एक और टास्क लेते हैं, डिबग करके देखते हैं। हर चीज को डिबग करना जरूरी होता है। F11 किया, ट्राई, आई में वैल्यू आ गई, चेक कर लेंगे, 1000 आ गया, जे में 10 आ गया, जे को डिवाइड करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आई, कैच के ऊपर से कूद के भाग आया, कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो कैच तभी एग्जीक्यूट होगा जब एरर होगी, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अब देखो, कैच एग्जीक्यूट होता है तो कैसे कोड चलता है, जीरो लिख दिया यहां पे। अब इस बार कैच एग्जीक्यूट होगा, F11 किया, यहां पे आई पे 1000 आ गया, जे पे 0 आया, रिजल्ट रिजल्ट करने जाएगा, जैसे ही डिवाइड करने जाएगा एक्सेप्शन आ जाएगी, और सीधा कैच पे पहुंच गया। जैसे एक्सेप्शन आएगी सीधा कैच पे पहुंच जाता है। तो क्या बात समझी यहां से हमने, कि भाई एक्सेप्शन के नीचे कोई भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता, सीधा कैच पे पहुंच जाएगा जैसी एक्सेप्शन आएगी, और कैच वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अब ये लिखा नहीं आएगा और कैच वाला लिखा आएगा। ये देखो, कैच वाला कोड आया, लेकिन जो एक्सेप्शन के बाद वाली जितनी भी लाइन होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्या ये बात क्लियर है, कोई डाउट है? यस सर। पक्का यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा सिनेरियो होता है कि भाई आपको कुछ कुछ एक पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता थोड़ा ना है कि इसमें एक्सेप्शन आएगी नहीं आएगी। अगर आपको पता होता तब तो आप सही कर लेते ना, आपको नहीं पता इसीलिए आपने ट्राई कैच लगाया है। लेकिन आपको ये तो पता है, नहीं है, डाउट है कि भाई एक्सेप्शन आ सकती है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टास्क ऐसा है कि चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, आपको वो काम करवाना ही करवाना है। ऐसी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है नहीं आ सकती? यस सर। जैसे ऐसी एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं मान लो डाटाबेस से 5 टेबल का डाटा रीड करना चाहता हूं, तो पहले एक का रीड किया, दूसरे का रीड किया, तीसरे में एक्सेप्शन आ गई, राइट? अब रीड करने से पहले एक कनेक्शन बनाना होता है। जनरली काम कैसा होता है, डाटाबेस से कैसे रीड होता है भाई, क्योंकि डाटाबेस तो एक दूसरी एप्लीकेशन होगी,
SQL सर्वर है वो दूसरी एप्लीकेशन है, डॉटनेट एक अलग एप्लीकेशन है। डॉटनेट SQL सर्वर से कैसे डाटा रीड करेगा? कोई ना कोई बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, राइट? बताओ। यस सर। बिना कनेक्शन के नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर इसको इसके बारे में कनेक्शन ही नहीं है तो कहां से इसकी डाटा रीड कर लेगा? तो कनेक्शन जो जनरली फाइनली में क्या लिख देते हैं हम, कि मान लो आपको 5 टेबल से डाटा रीड करना है, तो आप पहले कनेक्शन बनाओगे। अब 3 टेबल के बाद एक्सेप्शन आ गई, तो एक्सेप्शन तो आ गई लेकिन कनेक्शन आपने बना बनाया छोड़ दिया। तो अब दिक्कत क्या होगी, कल को कोई हैकर होगा तो वो कनेक्शन में हैक कर सकता है। तो जब आपका काम हो जाए तो आपको कनेक्शन हटाना भी होता है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन बना के ही छोड़ दो, कि जिससे कि जब आपका काम हो जाए तो आपको कनेक्शन हटाना भी है, कि जिससे कि भाई हैकर वैकर कोई हैक ना कर पाए चीजें। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो वो जो कनेक्शन हटाने वाला कोड है वो कहां लिखें, कि भाई चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, अगर पांचों रीड कर लिया तो भी कनेक्शन बंद करना है, अगर नहीं किया तो भी बंद करना है। जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं ना हम, जब पानी भर जाता है तो नल को बंद करते हैं। अगर पानी खोल दिया एक बार में और क्या बोलते हैं, बाल्टी वगैरह हमारी भर गई है और पानी चलता रहा, फिर तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। वैसे ही यहां पे भी होता है। तो ऐसे कोड जिसको आपको चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए पर एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसको फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। एक और ब्लॉक होता है फाइनली। तो यहां पे वो कोड लिखोगे जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है, चाहे एक्सेप्शन आएगी तभी भी एग्जीक्यूट करोगे, नहीं आएगी तभी भी करोगे। तो लिख देता हूं, दिस इज फाइनली ब्लॉक एंड इट विल एग्जीक्यूट irrespective of exception। कि भाई एक्सेप्शन के रिस्पेक्टिव है, आए चाहे ना आए, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। डिबगर हमारा लगा हुआ है। F11 ये गया, ये गया, ये गया, इसके नीचे वाला तो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो सीधा एक्सेप्शन में आ जाएगा। एक्सेप्शन वाला रीड हुआ, ये हुआ, लेकिन फाइनली वाला होगा। तो अगर कंटिन्यू करूंगा तो फाइनली वाला भी हुआ, ये देखो लास्ट में फाइनली वाला भी हो गया। अब अगर एक्सेप्शन नहीं भी आएगी तो भी फाइनली वाला होगा। अगर जे को मैंने 10 कर दिया तो भी एक्सेप्शन वाला तो नहीं होगा, लेकिन फाइनली वाला जरूर होगा। ये देखो फाइनली वाला हुआ, ट्राई वाला हुआ और फाइनली वाला हुआ। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, तो इंटरव्यू में बता दोगे कि मान लो ऐसे पूछेंगे इंटरव्यू में आपसे कि इस लाइन में एक्सेप्शन आई है, तो बताओ नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो क्या नहीं बोलोगे? होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। पर एक्सेप्शन वाला होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। फाइनली वाला होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब एक्सेप्शन अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे एक याली एक्सेप्शन क्या थी, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। वैसे ही बहुत अलग अलग तरह की एक्सेप्शन होती है। आपको सारे तरह की एक्सेप्शन नहीं जाननी, बस कुछ एक तरह की एक्सेप्शन जान लो। जैसे एक होती है आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। मान लो यहां पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया है इंट ए, और मैं यहां पे चेक कर रहा हूं इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो तब ये, सॉरी ए लेस देन जीरो, अगर ए जीरो से लेस देन हो तो मतलब गलत आर्ग्यूमेंट पास किया है। मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई ए की वैल्यू आपको जीरो पॉजिटिव में ही पास करनी है। अगर किसी ने जीरो से कम पास की वैल्यू, तो मैं एक एक्सेप्शन दे दूंगा कि भाई तूने गलत वैल्यू पास की है। तो अब एक्सेप्शन आएगा नहीं, मुझे खुद एक्सेप्शन देना है। यहां पे तो ऑटोमेटिकली आ रहा था, पर मान लो अब मुझे खुद एक्सेप्शन देना है, एक्सेप्शन को थ्रो करना है। तो उसके लिए क्या होता है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। चाहूं तो एक्सेप्शन भी लिख सकता हूं, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट वाली एक्सेप्शन लेनी है। और यहां पे मैं अपना मैसेज डाल दूंगा, क्या, आर्ग्यूमेंट पास्ड इन द मेथड इज नॉट करेक्ट। तो अगर मुझे खुद अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शन को
फेंकनी है, एक्सेप्शन को थ्रो करनी है, तो थ्रो कीवर्ड का यूज करूंगा। अब कोई सी भी एक्सेप्शन आप थ्रो कर सकते हो, डिपेंड ऑन कि आपकी सिचुएशन क्या है। जैसे यहां पे मैं आर्ग्यूमेंट वाली फेंक रहा हूं क्योंकि आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आई है। और भी अलग अलग तरीके की एक्सेप्शन होती है, अगर यहां पे जाओगे तो आप चेक कर पाओगे। एक्सेप्शन नीचे नीचे जाओगे तो और तरह की एक्सेप्शन आती रहेंगी। एक है एग्रीगेट एक्सेप्शन, एक्सेस वायोलेशन एक्सेप्शन, अबेंडन, ऐसी अलग अलग है। आपको सारी एक्सेप्शन नहीं डालनी, एक दो जान लेनी है। जैसे आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन समझ लो कि अगर किसी ने नल वैल्यू पास कर दी तो ये याली आप थ्रो कर सकते हो। आर्गुमेंट एक्सेप्शन समझ लो आउट ऑफ रेंज, कि आप चाहते हो सिर्फ 10 से 1 से लेके 100 तक की वैल्यू आए, किसी ने तो 150 डाल दी तो याली थ्रो कर सकते हो। अरिथमेटिक एक्सेप्शन, कोई मैथमेटिक्स का आपको चाहिए कि साइन दे, पर मैथमेटिक्स की जगह कुछ और साइन दे दिया तो वैल्यू फेंक सकते हो। तो कुछ एक एक्सेप्शन पढ़ लेना, समझ लेना, पर आपको सारी जानने की जरूरत नहीं है। जब आप काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आप चेक कर लोगे कि कौन कौन सी आनी चाहिए, आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए मैं आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन फेंक रहा हूं। सर सपोज राइट, मान लो इसमें आपने बोली कि अगर अपन कोई वैल्यू लेते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मान लो किसी ने इंटीजर की जगह कोई मतलब ए या बी कुछ ऐसा डाल दिया अल्फाबेट में, तो वो भी इसी में आएगा या उस आपने अभी जो नहीं, लिस्ट वो दिखाई है उसमें से आएगा? वो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी ना, कि आपने इंटीजर मांग रहे हो तो वो तो आप डाल ही नहीं सकते। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, मैं 10 20 कुछ ऐसा डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैंने ए डाला तो ये तो एरर आ जाएगी ना कंपाइल टाइम। ओके ओके। ना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कंपाइल टाइम एरर, तो ये एक्सेप्शन कभी नहीं आएगी वाली। पर मान लो किसी ने -2 डाला है, राइट, तो अब वो क्या करेगा, डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं भाई क्या करेगा। F11 पे गए, ओह कोई और बटन दबा दिया। F10 चेक करेगा क्या ए 0 से छोटा है, हाँ भाई छोटा है, एक्सेप्शन आ गई। तो यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, नीचे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बात दिमाग में मतलब पूरा अच्छे से बिठा लेना कि जैसे ही एक्सेप्शन आई, नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे का कोड मतलब अपने ब्लॉक वाला, इसके ट्राई वाला, इसके ट्राई का नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी का तो होगा ही, पर इसके ट्राई के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एक्सेप्शन आ गई यहां पे क्योंकि हमने थ्रो कर दी, तो वो चला गया एक्सेप्शन के पास, उसने प्रिंट किया और स्टैक ट्रेस भी प्रिंट किया, फाइनली भी प्रिंट किया, और हमारा काम हो गया खत्म। तो देयर इज सम इशू इन एक्सेप्शन। इस बार क्या एक्सेप्शन आई है, जो हमने मैसेज पास किया है वो आई है, आर्ग्यूमेंट पास्ड इन द मेथड इज नॉट करेक्ट। क्या बात समझ में आई है कि आप भी एक्सेप्शन फेंक सकते हो, थ्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड। तो अगर यस पूछेंगे सर। थ्रो कीवर्ड का क्या काम होता है, तो आप बता दोगे कि अगर हमें कहीं से एक्सेप्शन को थ्रो करानी है तो हम विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड करा सकते हैं। आप बोलोगे कि आपको कराने अपने कोड में कोई एक्सेप्शन कौन थ्रो कराता है, पागल हो क्या आप लोग? तो आप बोलोगे नहीं, पागल वागल नहीं है हम, पर लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें करानी पड़ जाती है। जैसे ये एग्जांपल दे दोगे कि मैं पैरामीटर में चाहती हूं कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आए, तो अगर किसी ने नेगेटिव वैल्यू दी है तो मैं आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो कर सकती हूँ। या फिर मैं चाहती हूँ कि कोई नल वैल्यू ना आए, पर किसी ने नल वैल्यू पास कर दी है, तो आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन में फेंक सकती हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में हमें थ्रो करनी पड़ जाती है। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। चलो जी। अब एक और बात है कि अभी तक हम देखो फैक्ट तो रहे हैं याली एक्सेप्शन, आर्गुमेंट एक्सेप्शन, कैच कर रहे हैं एक जेनरिक एक्सेप्शन में। दोनों अलग अलग क्लास है, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन एक अलग क्लास है और ये एक अलग क्लास है, डॉटनेट की ही क्लास है पर अलग अलग क्लास है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सबके लिए अब यही मैसेज देगा ये, सबके लिए यही मैसेज। अब मैं चाहता हूं आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन के लिए अलग मैसेज दे, डिवाइड बाय जीरो के लिए अलग मैसेज दे, तो आप वो भी कर सकते हो, अलग अलग कैच लगा दो। यहां पे क्या बोलो, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन को पकड़ेगा, इसका लग दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अब आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन वाली एरर आए मान लो, तो मैसेज क्या देना है हमें, देयर इज एन एक्सेप्शन
रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट, कुछ भी दे सकते हो, अभी तो मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। और मान लो कोई दूसरी एरर आ जाए, डिवाइड बाय जीरो, उसको भी कैच कर लेते हैं। तो अगर आप किसी के लिए स्पेसिफिक एक्सेप्शन बनाना चाहो, कहने का मतलब है, तो स्पेसिफिक भी बना सकते हो। अब मान लो आपको ये दोनों पे सबसे ज्यादा डाउट था कि ये दोनों आ सकती है, उसके अलावा भी तो कुछ आ सकती है, कि उसके अलावा भी आ सकती है, लेकिन हमें नहीं पता उसके अलावा और क्या आ सकती है। तो उसके अलावा के लिए एक जेनरिक मैसेज लिख देंगे। ये देखो, एक हट गया ना जी। तो ये देखो, तो आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच भी लगा सकते हो, डिपेंड ऑन कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन को कैच करना है और उसको अलग तरीके से मैसेज देना है या फिर उसके साथ कुछ अलग काम करना है, तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो कैसा होगा, ध्यान से देखना, दिमाग यहीं पे रखना, कहीं और दिमाग मत ले जाना भी। यहां पे गया, थ्रो आई, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आई, तो हमारा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन वाले कैच में चला गया, इसका उसने मैसेज प्रिंट किया, बाकी और किसी कैच में नहीं गया, सीधा फाइनली आ गया। तो एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का मैसेज आ गया और एक फाइनली वाला आ गया। अब मान लो आर्ग्यूमेंट वाली एक्सेप्शन नहीं आती, यहां पे हम पॉजिटिव नंबर दे देते हैं, और डिवाइड बाय जीरो वाली एक्सेप्शन आती है, इसको जीरो कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, F11 गए, ए क्या जीरो से बड़ा है, छोटा है, आंसर है नहीं, तो ये वाली एरर नहीं आएगी। लेकिन यहां पे आ जाएगी डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो अब वो सीधा डिवाइड बाय जीरो वाले में गया। आपको जो मैसेज देना है या जो भी करना है उस एरर के साथ कर दो, अब फिर सीधा फाइनली आया। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैच एग्जीक्यूट होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। एक टाइम पे एक ही कैच एग्जीक्यूट होगा, पर मल्टीपल कैच आप लगा सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। और एक कानून है, एक लॉ है, और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या लॉ है? कि भाई जो जेनरिक ये जो एक्सेप्शन होती है ना, सबका पेरेंट होता है। तो मतलब ये अपने अंदर कोई सी भी तरह की एक्सेप्शन को कैच कर सकता है। पेरेंट का यही यही ताकत थी ना पेरेंट के अंदर, कि अपने अंदर किसी भी तरह के वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। याद है, भूल गए? यस सर, याद है। तो ये अपने अंदर किसी भी तरह की एक्सेप्शन को कैच कर सकता है। तो अब दिमाग लगाओ, क्या इस कैच को सबसे ऊपर लिख सकते हैं हम? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर इसको सबसे ऊपर लिख दिया तो किसी भी तरह की एरर आएगी, सबसे पहले यही कैच कर लेगा। आपको स्पेसिफिक एक्सेप्शन को ऊपर लिखना है, और जेनरिक, ये जेनरिक हो गई ना, जेनरिक को लास्ट में लिखना है। क्योंकि अगर आपने इसको सबसे ऊपर लिख लिया, तो चाहे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन आए, चाहे डिवाइड बाय आए, यही कैच कर लेगा, नीचे आने ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। करके देखते हैं। वैसे तो अलाउ ही नहीं करेगा, कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आ जानी चाहिए। ये देखो कंपाइल टाइम पे आ गई, और क्या बोलेगा? द एक्सेप्शन दैट इज थ्रोन व्हेन वन ऑफ द आर्गुमेंट प्रोवाइडेड टू मेथड इज नॉट वैलिड। कह रहा भाई वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ऊपर ही कैच कर लेगा ये, तो नीचे तक आने ही नहीं देगा किसी भी एक्सेप्शन को। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। तो इंटरव्यू में जब पूछेंगे, ऐसे पहले तो आपको कॉपी पेन में देंगे, तो ये ऊपर बना के दे देंगे, तो पूछेंगे बताओ इस कोड में क्या गड़बड़ है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कि भाई चेक कर लो, एक्सेप्शन सबसे नीचे होनी चाहिए जेनरिक वाली, स्पेसिफिक वाली अगर मल्टीपल है तो ऊपर होनी चाहिए, और इसमें स्पेसिफिक वाली में कोई सी भी हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन इसको कैच नहीं कर पाएगा, ये इसको कैच नहीं कर पाएगा, तो कोई सी भी ऊपर नीचे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। राइट? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, जो जो मैं बोल रहा हूं इसको जब नोट्स बनाना अपने इंटरव्यू क्वेश्चन वाले, वीडियो देख के तो अलग से लिख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू में पूछते हैं
क्या ट्राई ब्लॉक बिना किसी कैच ब्लॉक के लगा सकते हो आप कोड में, कि खाली ट्राई लगा दो, कैच मत करो? तो बताओ आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर नहीं लगना चाहिए, फिर मतलब पता नहीं लगेगा ना, ये कैच के थ्रू ही तो अपने को एरर पता लग रही है ना। करेक्ट, तो आंसर सही है कि भाई कैच नहीं लगा सकते, ट्राई को बिना कैच के नहीं लगा सकते। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। या तो कैच लगाओ या तो फाइनली होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ट्राई फाइनली के साथ भी चल जाता है कि भाई ट्राई किया, कोई एरर आई तो फाइनली वाला कोड एग्जीक्यूट कर दे बस। तो एटलीस्ट एक फाइनली हो, एटलीस्ट कह रहा हूं एटलीस्ट, या फिर फाइनली वाला ना हो, ये देखो, बट एटलीस्ट एक कैच हो, एटलीस्ट एक कैच हो, तभी भी चल जाएगा, तभी भी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। तो सर लेकिन एक अगर, बात। सुनो पहले पूरी बात सुन लो, लेकिन अगर ये वाला कैच भी हटा दिया तब एरर आ जाएगी। ये देखो एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड कैच और फाइनली, या तो एक कैच लगाओ या तो फाइनली लगाओ। आप पूछो क्या पूछ रहे हो? सर फिर एक बात बताओ, मतलब फिर ट्राई करने का ही क्या यूज, फाइनली तो एक तरह से वो कांटेक्ट बनाते हैं अपन, तो वो तोड़ने के काम आएगा ना, वो तो रिले। हाँ, तो ट्राई में तभी भी तो फायदा है ना, कि भाई ट्राई किया, कहीं पे एक्सेप्शन आ गई तो नीचे का कोड तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, लेकिन कोई कोड हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है। एक्सेप्शन कैच नहीं करनी, पर कोई पर्टिकुलर कोड है वो एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो उसे फाइनली में डाल देंगे। ओके। हाँ, तो या तो एक फाइनली हो या तो एक कैच हो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसी में, वो है नेस्टेड ट्राई कैच। एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा ट्राई कैच। कि मान लो ये बहुत बड़ा कोड होता, आपको पता था कि इसमें तो कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पर्टिकुलर कोड और भी है कि आपको पता है यहां पे भी कोई एरर आ सकती है, यहां पे भी नहीं आई, लेकिन एक पर्टिकुलर कोड है, बी इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर, अच्छा ये दो दो बार नहीं आ सकता ना, A1 कर दो। आपको डाउट है कि यार मेरे पूरे मेथड में मुझे पूरे पे ट्राई कैच तो लगाना ही लगाना है, लेकिन इस पर्टिकुलर कोड के अंदर, जो मेथड के अंदर ये 3 लाइन है, इस पे मुझे सबसे ज्यादा डाउट है। तो इसको अलग से आप एक ट्राई कैच के अंदर दूसरा ट्राई कैच भी लगा सकते हो, और तीसरा चौथा पांचवा कितना भी लगा सकते हो। पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते नहीं है, मैक्सिमम एक लगाते हैं, या फिर कभी कभार एक और लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक लगा दो। आप देखो, यहां पे लिख देता हूं, ex डॉट मैसेज। चलो, अब हमने तो वैल्यू पॉजिटिव पास कर रखी है, तो अंदर इसके अंदर आएगा कोड। ठीक है, अभी से जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, दिमाग यहीं पर रखना अपना पूरा। अब देखो कैसे चलेगा। F11 किया, ए की वैल्यू क्या है हमारी, 20 है, तो यहां पे तो कोई एरर नहीं है, आराम से पास कर देगा। अब इस अंदर वाले ट्राई के अंदर एरर आएगी, आएगी यहां पे या नहीं आएगी? आएगी सर। क्योंकि जीरो है तो आएगी भाई। अब यहां से दिमाग लगाना, अब जब एरर आई तो उसने नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं किया, ये वाला नहीं किया, एक्सेप्शन को एग्जीक्यूट किया अपनी वाली, और उसके बाद बाहर वाले ट्राई का कोड एग्जीक्यूट किया। उसने अपने अंदर वाले ट्राई का कोड तो नीचे का एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन बाहर वाले में एक्सेप्शन नहीं आई ना, अंदर वाले में आई है, तो बाहर वाला फिर भी एग्जीक्यूट होगा। ये देखो, बाहर का नीचे वाला फिर भी एग्जीक्यूट हुआ। क्या बात समझ में आ रही है? कि अगर यस अंदर वाले यस। ट्राई में एरर आती है तो सिर्फ अंदर के नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये नहीं कि आप बोल दो कि भाई
यहां पे एरर आ गई तो ये नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट्स नॉट इट्स नॉट राइट। इसका स्कोप क्या है, ये वाले ट्राई कैच का स्कोप है, तो भाई इसके अंदर की नहीं होगी, इसका बाहर वाला तो स्कोप है नहीं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। लेकिन अगर बाहर वाले में एक्सेप्शन आई, मान लो यहां पे आई, तो इसका इसका ब्लॉक कौन सा ट्राई है, ये वाला है। तो अगर यहां पे एक्सेप्शन आई तो ये अंदर वाला भी ट्राई एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर वाला भी तो बाहर वाले के अंदर है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस दिमाग खोल के रखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब, लेकिन अंदर वाले में हमने देखा था कि भाई बाहर वाला ट्राई भी एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन अब एरर यहीं पे आ गई, बाहर वाले में ही आ गई, और अंदर वाला कोड इसके ट्राई के नीचे आ रहा है और इसके अंदर ही, क्योंकि ये भी तो इसके अंदर ही है, ट्राई के अंदर ही तो है ये, राइट? ये वाला ट्राई भी उसके अंदर है। तो क्या करेगा, ओ मैंने F5 कर दिया क्या? ये देखो एक्सेप्शन आएगी तो ये सीधा बाहर वाले कैच पे चला जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ गई सर। ठीक है, बस खत्म है, यही ट्राई कैच है। एक लास्ट चीज जो बता रहा हूं, कई बार हमें क्या होता है, अंदर हमने ट्राई कैच लगा तो दिया, लेकिन हमें यहां पे एक्सेप्शन दिखानी नहीं होती, तो यहां पे आप थ्रो भी कर सकते हो, कि अंदर एक्सेप्शन नहीं दिखानी, थ्रो कर देंगे सीधा हम। तो अब यहां पे कैच में थ्रो किया तो देखना क्या होगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। अभी तो आप एक एक बार तो समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिस इसे अच्छे से करना है, अलग अलग क्लास बना के खूब सारे सिनेरियो ट्राई करना है इसके। क्या ए में वैल्यू क्या है, -20 है, इसे कुदा देते हैं, क्योंकि हम याली एक्सेप्शन नहीं लाना चाहते, हम अंदर वाली लाना चाहते हैं। आगे आ जा भाई। ठीक है, मैंने उसे जंप करा दिया, मतलब वो कोड एग्जीक्यूट नहीं कराया मैंने। इसको उठा के अगर आगे कर दोगे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। हाँ, उठा के मतलब प्रेस करके आगे कर दोगे, कोई पर्टिकुलर कोड आपको एग्जीक्यूट नहीं कराना। तो कभी कभार टेस्टिंग करते हो तो हमें करना पड़ता है। तो मैं चाहता नहीं था कि इसमें एक्सेप्शन आ जाए, अब मैं अंदर वाली एक्सेप्शन दिखाना चाह रहा हूं आपको। अब यहां पे एक्सेप्शन आएगी, हमें सबको पता है। तो अब इसने क्या किया, कैच लिखा आया, लेकिन थ्रो किया। इसने यहां पे एक्सेप्शन को दिखाया विखाया नहीं, थ्रो कर दिया। अब थ्रो करने का मतलब है कि फिर नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा बाहर चला जाएगा और बाहर चेक करेगा कि भाई कोई मुझे कैच करने वाला है। जैसे मैं आपकी तरफ बॉल थ्रो करूंगा, तो अगर आप कैच करने के लिए बैठे होगे तो कैच कर पाओगे, नहीं बैठे होगे तो नहीं कर पाओगे। एक सेकंड बस रुकना। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, थ्रो EX, थ्रो किया तो अब नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा जोन सा भी कैच है डिवाइड बाय 0 वाला है, तो क्योंकि बाहर कैच लगा हुआ था तो बाहर वाले ने कैच किया और बाहर वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। बात समझ में आई? अगर अंदर वाले में आप चाहो तो थ्रो भी करा सकते हो, और अगर आप जब थ्रो करा दोगे तो फिर नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बाहर वाले ट्राई का, सीधा वो अगली जहां पे भी कोई एक्सेप्शन कैच कर रहा होगा वहां पे आ जाएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। क्या होगा, कोई कैच नहीं कर रहा होगा तो फटा ऐसी बेकार सी इस एरर आ जाएगी आपके यूआई पे, वो अवॉइड करनी होती है। कोई डाउट या क्वेश्चन आज की क्लास का? बस इतना ही है आज नो। की क्लास में। नो सर। ठीक है, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं अभी डाल दूंगा आधे एक घंटे में, और कोई क्वेश्चन हो तो फिर लेके आना ना। ओके सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब सर तक के एक बार लिए। मेरे को उसका फाइल का बता दो, मतलब वो फाइल मैंने बना ली, रिज्यूमे वाली वेबसाइट, अब उसका क्या करूँ? जिप करके मुझे भेज दो। ओके। और ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।